बच्चे खेल रहे थे, एक मिनट, बच्चे खेल रहे थे तो टीचर लोग कहाँ थे? टीचर लोग को ऑफिस में थे। ये बात बयान मत बदलिएगा, ऑफिस में थे, ये बात आप एक स्वीकार कर रहे हैं, सभी शिक्षक ऑफिस में थे, बयान नहीं बदलना है, इतना लोग के सामने कह रहे हैं ऑफिस में थे। ऑफिस में क्या कर रहे थे? ऑफिस में क्या कर रहे थे? अब वो लोग कोई लेसन प्लान अपना कंप्लीट कर रहा था। कोई सबसे ज्यादा लूटपाट मचा है, बेंच में घोटाला, सेमुरसेबुल में बोरिंग में घोटाला, ये क्या नाम है, ये लिपाई पोताई, देखिए लिपाई पोताई भी किस तरह से हुआ है, दिखा दीजिए। देखिए पेमेंट उठ गया होगा, पेमेंट उठ गया होगा इनका। मैडम सुनिए, एक मिनट, मुखिया जी का आरोप है सर आप पे ऊपर, सबको मानना है सर। मेरा कम्युनिकेशन का कोई जरूरत नहीं है, मेरा स्कूल अच्छा से चलना चाहिए। मेरा मुखिया जी कमीशन मांगते हैं, क्या कमीशन की जरूरत है? पैसा मांगते हैं, आपसे पैसा मांगे हैं मुखिया जी? गलत बात है ये। हाँ ना, मेरे बात यह है कि जब विद्यालय में बाउंड्री है, जब विद्यालय में शौचालय है, जब विद्यालय में सब चीज है, तो विद्यालय से बच्चे बाहर क्यों जाते हैं? इनसे कम पैसे लेते हैं, जो ये टीचर है इनसे कम पैसे लेते हैं प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक, लेकिन वो लोग जिम्मेवारी से अपना काम निभाते हैं। फिर सरकारी स्कूल पे लगातार ये सब घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही है? कभी किसी विद्यालय में मैडम लोग चप्पल से मारामारी कर ले रही है, गाली गलौज कर ले रही है, वहाँ सर जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। इस वक्त की सबसे दुखद खबर गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड से आ रही है, जहाँ टीचरों के लापरवाही से, ये गाँव वाले हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि टीचर के लापरवाही से एक बच्चा जो है जाके पानी में डूब के मर गया है। सबसे बड़ा सवाल है कि शिक्षा विभाग जो है लगातार प्रयास कर रही है कि शिक्षक लोग का रवैया चेंज हो, लेकिन इसमें बदलने का कोई नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि बीओ महोदय है, जिस विद्यालय में जाते हैं इनको कुछ काच मिल जाता है, लोग कहते हैं, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब विद्यालय में बाउंड्री है, जब विद्यालय में शौचालय है, जब विद्यालय में सब चीज है, तो विद्यालय से बच्चे बाहर क्यों जाते हैं? इनसे कम पैसे लेते हैं, जो ये टीचर है इनसे कम पैसे लेते हैं प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक, लेकिन वो लोग जिम्मेवारी से अपना काम निभाते हैं। फिर सरकारी स्कूल पे लगातार ये सब घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही है? कभी किसी विद्यालय में मैडम लोग चप्पल से मारामारी कर ले रही है, गाली गलौज कर ले रही है, वहाँ सर जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ कार्रवाई नहीं होता है, फिर वही रवैया है। आखिर जानने की कोशिश करते हैं कि ये घटना हुआ, इस घटना का सबसे बड़ा दोषी कौन है और उस पर क्या कार्रवाई होगी। बीओ कैसे ये घटना घटी है? ये घटना घटी है कि ये खेल कूद के लिए बच्चों को छुट्टी दिए हैं शिक्षक लोग, और उनकी लापरवाही है कि वो बच्चों के पास नहीं बैठ करके खिला रहे हैं, बल्कि ऑफिस में बैठ करके वो लोग अपना मोबाइल चला रहे हैं, जो करते हो यही अक्सर यही होता है। मोबाइल चलाते हैं, मीटिंग और बच्चे खेले, छुट्टी हुआ, अपना पुस्तक उठाए चले गए। घोर लापरवाही प्रधानाध्यापक और वर्ग शिक्षक की है। ये कौन बच्चा खेलने में गया था, अपना बस्ता लेकर के गया कि नहीं गया? और नहीं गया तो उसके गार्जियन से नंबर है, लेकर के कांटेक्ट में बच्चा आपका कहाँ गया। ये लोग प्रथम दृष्टया गलती किए हैं। बच्चा चला गया तो घर वाला इनको इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं किया? ये तो घर वाला अपना स्टेटमेंट देगा। और रात में इनको प्रधानाध्यापक बोलते हैं कि रात में 8:30 बजे हमको सूचना मिला है, तो रात में हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि पोखरा यहाँ से कितना दूरी पे है? 500 मीटर दूरी। बच्चा पोखरा तक गया कैसे? गया कैसे? स्कूल क्यों गया? स्कूल पे या तो वो लैट्रिन लगा होगा। अक्सर ये होता है कि लोग शौचालय करने के लिए बाहर जाते हैं। रुकिए मैडम, बोल लीजिएगा, जब आप पूछेंगे तो आप बोलिएगा। जब बच्चे को लैट्रिन लगता है तो बच्चे बाहर जाते हैं, पानी में वो अपना जो भी है क्रियाक्रम करने के लिए जाते हैं। उसमें जाने के बाद वो लड़का हो सकता है पैर फिसला हो, चला गया हो अंदर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो विद्यालय का शौचालय है, गेट पे ताला लगना चाहिए। स्कूल पीरियड में बच्चा गायब कैसे हो गया मैडम? बाउंड्री से कूदता है सब। हाँ, तो इसका जिम्मेवारी हम लेंगे कि आप लीजिए? आपको सरकार पेमेंट काहे देती है? एक मिनट मैडम, आपको पैसा काहे मिलता है? ठीक है, मिलता है। आपको पैसा काहे मिलता है? सुनिए सर, खेल के दौरान भी बच्चे कूद के बाउंड्री से बाहर खेलते हैं तो हम लोग डांट उठ के बुलाते हैं। और रही बात की बाथरूम की आप कह रहे हैं, तो हम ऑलरेडी इधर बच्चा अगर पेशाब वगैरह करने जाता है तो हम बाथरूम ले जाते हैं कि उधर है 3-3 तो बाथरूम खुला रहता है। अच्छा, अभी बाथरूम का भी कंडीशन देखेंगे आपका, चलिए देख लीजिए। एक बात बताइए, तो जब बच्चे खेल रहे थे, ये गलत बात है। बच्चे खेल रहे थे, एक मिनट, बच्चे खेल रहे थे तो टीचर लोग कहाँ थे? टीचर लोग को ऑफिस में थे। ये बात बयान मत बदलिएगा, ऑफिस में थे, ये बात आप एक स्वीकार कर रहे हैं, सभी शिक्षक ऑफिस में थे, बयान नहीं बदलना है, इतना लोग के सामने कह रहे हैं ऑफिस में थे। ऑफिस में क्या कर रहे थे? ऑफिस में क्या कर रहे थे? अब वो लोग कोई लेसन प्लान अपना कंप्लीट कर रहा था। कोई कुछ हेड ऑफ द विलेज मुखिया होता है, हेड ऑफ द स्कूल HM होते हैं। आप स्कूल के क्या है? फिर आपका बात नहीं मानता है लोग।
मानते हैं लोग, तो फिर भी वही- मानते हैं लोग, मेहरा के काय बोल रहे अच्छा, आपसे मुखिया जी का कम्युनिकेशन क्यों नहीं रहता है? मुखिया जी यहाँ का मुखिया जो होता है यहाँ का हेड है स्कूल के बहुत सारे। हम इज्जत करते हैं, मुखिया जी की हमारी मेरा इज्जत बात करते सुनिए हैं। मेरे मुखिया जी का आरोप है, सुनिए एक मिनट, मुखिया जी का आरोप है सर आप पे ऊपर। सबको मानना है। सर मेरा कम्युनिकेशन का कोई जरूरत नहीं है, मेरा स्कूल अच्छा से चलना चाहिए। मेरा मुखिया जी कमीशन मांगते हैं, क्या कमीशन की जरूरत है? पैसा मांगते हैं ये? आपसे पैसा मांगे हैं मुखिया जी? गलत बात है ये। हाँ, ना मेरे हेडमास्टर यहाँ के ना रिलेटिव है ना मेरी दुश्मन है। हमको इसी से मतलब है कि मेरा स्कूल अच्छा चलना चाहिए और मेरे गांव और मेरे पंचायत के बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहिए। हमेशा समझाते हैं सब किसी को। हम तो जितने फिर क्या नहीं सुधरता है सिस्टम, क्या नहीं सुधरता है सिस्टम, क्या नहीं सुधरता है? जब अच्छा, आप बीओ सर को कितना बार फोन किया है? 3 से 4 बार कॉल, कार्रवाई क्या हुआ उसमें? कुछ भी नहीं किए हैं सर। क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं हुई? अब सर जानते हैं, सर जवाब देंगे कि क्यों नहीं कार्रवाई किए हैं। सर को 4 बार कॉल किए हैं। हाँ, इन्होंने जब भी फोन किया है हम आए हैं, ऐसे जी। कहते हैं मुखिया कहाँ जी व्यवस्था सुधर गया? अगर टाइट, सुनिए सर, सुनिए एक मिनट, इन पर कार्रवाई के विरुद्ध मैंने 2 बार निकाला है और ये लोग क्षमा याचना करके मुखिया जी से मिलते हैं, ऐसे तो हमने सस्पेंड नहीं किया। ये छोटी छोटी लापरवाहियां हैं सर, आज बड़ी घटना में तब्दील हो गई। ये बात मानते हैं? अब मान लीजिए हमको कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है, हम जाके थानेदार महोदय को एप्लीकेशन दे दिए, वो अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, मेरी जान चली जाती है, तो इसमें गलती वो भी है। मानते हैं इस बात को? हाँ, गलती है। इनको 4 बार इन्फॉर्म करने के बाद आज ये इनके ऊपर शो कॉज क्यों नहीं हुआ? और हुआ तो क्या कार्रवाई है? 2 बार हुआ सर। 2 बार हुआ है। आप सर क्या कार्रवाई करेगा? विद्यालय में जो सरकारी स्कूल के विद्यालय में जो खाना आ रहे हैं, कभी जाके खाए हैं? वो तो एनजीओ से आ रहा है। तो फिर कौन उठाएगा वहाँ? बच्चों से बर्तन, ये लोग खाना खाते हैं, हाँ। बच्चों से ये बर्तन धुलवाते हैं। और दूसरी बात ये बताइए कि सुनिए, बड़ा आरोप, स्कूल, देखिए स्कूल अगर आपका बंद हुआ तो जिम्मेदारी किसकी हुई? एक अगर बस्ता छूटा हुआ है तो आप उस समय गार्जियन को क्यों नहीं सूचना दिए कि ये बस्ता क्यों छूटा है? गार्जियन के पास क्यों? आप गए थे? हाँ, दूसरी बात सर जी, ये बच्चा यहाँ से निकल कर जाकर डूबी नहीं गया होगा। हो सकता है कि 2 घंटा 3 घंटा इधर उधर टहला होगा, खेला होगा। उस समय अगर गार्जियन को मालूम हो गया होता तो वो लोग ढूंढते तो वो लड़का की जान बच जाता। ये लोग समझ लीजिए जानबूझ के वो बच्चे का जान ले लिए। अच्छा सर, तो इन पे ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी? एक तो परिवार अपना लाल खो दिया, तो उसके बदले में कौन सी कार्रवाई, कौन सी सजा इन लोगों को मिलेगा ताकि ऐसी घटना कोई ना हो? सर हम अभी ऑन द कैमरा पूछना चाहते हैं सर आपसे कि इसमें से वो परिवार से पता चला है मर्डर केस चलना चाहिए ना कम से कम? विभाग सम्मत मर्डर केस कोई देखा नहीं है। सर हम पूछ रहे हैं ऑन द कैमरा, आप उसके लिए, उस बच्चे के लिए क्या करें, उसके परिवार के लिए, और इन लोग से क्या करवा रहे हैं? इन लोग के भी सैलरी से सबको ये कीजिए, जितने टीचर है सब लोग गलती किए हैं, सबके सैलरी से, और आप क्या कर रहे हैं उस लड़के और उसके परिवार के लिए, आप बताइए। जितना भी उस परिवार को सहयोग करना होगा जी, जितना मतलब कितना? ये शिक्षक को ये नहीं खोला जाता है। खोलेंगे नहीं? तो वो शिक्षक, विद्यालय परिवार, बीओ और नियम संगत जो उसको भरपाया 4 लाख मिलता है सरकार से, उसकी भी जल्द से जल्द भरपाई ये तो मुआवजा एक प्रक्रिया हो गया, लेकिन किसी का घर का साथ ही साथ उसके माँ हो या पिता हो, अगर कुछ करने लायक होंगे उन्हें विद्यालय में, तो उनकी जो है सो यहाँ पर पोस्टिंग कराई जाए, चाहे रसोईया में हो चाहे नाइट गार्ड में हो। जिसे लोग कहते हैं इनका संबंधी है तो हटेगा और वही रहेगा। देखिए के शिक्षा मंत्री गोपालगंज जिले के हैं, लेकिन वो महोदय वो भी काजने कौना दुनिया में खोए रहते हैं कि वो शिक्षा मंत्री को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है उनको भी पेटी लो अधिकारी लो पहुंचाता होगा, पेटी लिफाफा में कुछ पकड़ के जाता होगा। शिक्षा मंत्री जो इसी जिले के सुनील राम जी हैं, इसी जिले के हैं, और बताइए कि इस तरह से घटना विद्यालय में घट जा रहा है। इस तरह से बच्चों के मतलब विद्यालय में सबसे ज्यादा लूटपाट मचा है। बेंच में घोटाला, सेमुरसेबुल में बोरिंग में घोटाला, ये क्या नाम है, ये लिपाई पोताई, देखिए लिपाई पोताई भी किस तरह से हुआ है, दिखा दीजिए। देखिए पेमेंट उठ गया होगा, पेमेंट उठ गया होगा इनका। मैडम पेमेंट उठ गया था, आपको भी तो पता होगा ना सर। देखिए पेमेंट उठ गया, थोड़ा एक बार दिखाया लिपाई भइल बा हो। तो सबसे ज्यादा लूट विभाग 2 गो है, एगो है स्वास्थ्य विभाग, दूसरा है शिक्षा विभाग। यहाँ भरपूर माल कमाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। मुखिया जी भी आज जगह हैं, पहले से भी अगर भाई आज नहीं जगह है, इसके पहले हम हर स्कूल में जाते हैं। यहाँ पूछिए टीचर लोगों से कितने बार आए हैं, 10 बार आए हैं, 10 बार आए हैं, 4 बार। हम सुधारेंगे, एक्शन यहाँ पे हम लेंगे, कार्रवाई हम करेंगे।
उनके सीनियर जो अधिकारी हैं उनसे ना बात करेंगे, पूछिए किए हैं कि नहीं। बाकी यही खबर आपको गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के पिपरहिया गांव से दिखा रहा है, जहां से एक दुखद खबर है। जो एक बच्चा है वो इस दुनिया से जा चुका है। ये टीचरों की लापरवाही है, सीधे तौर पे बीओ सर भी स्वीकार कर रहे हैं, एचएम मैडम भी स्वीकार कर रही है। बाकी ये तमाम ग्रामीण लोग हैं ना कहीं इस बात का साक्ष्य है कि इन लोगों के दोषी है और इस दोषी के वजह से एक बच्चा जो है इस दुनिया से जा चुका है।